एटम क्या है? एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम्स की वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एलिमेंट की होती हैं। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है? अगर आप ये इमेज देख रहे हैं एटम की, तो इसके जो सेंटर पे लोकेटेड है वो क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जो ग्रीन कलर के शो हो रहे हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और रेड कलर के न्यूक्लियस के अंदर क्या है? यहाँ पर न्यूट्रॉन्स हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूँकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो टुगेदर हम इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। एटम के मास की बात करें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मैसिव पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही लाइट होता है। अगर प्रोटॉन के मास के साथ कंपेयर करें तो 1/1836 टाइम्स जो होता है इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के मुकाबले में कम होता है। और जितना भी एटॉमिक मास होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही कंसंट्रेटेड होता है। रीज़न क्या है? कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। अब शेल क्या है? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक डिफाइंड एनर्जी लेवल में क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। एक डिफाइंड ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं जिनको हम शेल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं या हम ऑर्बिट भी कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास शेल क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक पाथ पर ट्रैवल करते हैं। चूँकि इन पाथ की एनर्जी फिक्स्ड होती है तो इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। इनको हम शेल भी कह सकते हैं, इनको हम ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। ये जो शेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? एटम्स का एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन क्या होगी? मैक्सिमम होगी।